हेलो दोस्तों, मैं रोहित सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं टाइप वाइज स्टडी पर। और अब से पहले हमारी कई वीडियो आ चुकी हैं, लेकिन आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा गणितीय संक्रियाओं के ऊपर। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, मैंने देखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें बोर्ड मास का रूल्स जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले बोर्ड मास का रूल समझेंगे कि बोर्ड मास का रूल क्या होता है, फिर तब जाकर इनको लगाना सीखेंगे कि कैसे बोर्ड मास का रूल हम क्वेश्चंस में लगाते हैं। लेकिन जो क्वेश्चंस के टाइप पूछे जाते हैं वो अलग अलग तरह से होते हैं, तो हम एक एक का डिस्कस करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बोर्ड मास क्या होता है, बोर्ड मास को कैसे अप्लाई किया जाता है क्वेश्चंस में। तो जैसे कि हमको बोर्ड मास का रूल दिया हुआ है कि BODMAS, तो B से होता है ब्रैकेट, और O से होता है ऑफ, और ऑफ का अर्थ होता है गुणा, और D से होता है डिवीजन, डिवीजन मीन्स भाग, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ होता है गुणा, एडिशन का अर्थ होता है जोड़ना, और सब्ट्रैक्शन का अर्थ होता है घटाना। लेकिन इनको क्वेश्चंस में लगाते कैसे हैं वो यहाँ पे पहले सीखेंगे, फिर उसके बाद से देखेंगे क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है कि 16 गुणा 8 डिवाइडेड बाई 4 माइनस के 3 प्लस 9। तो सबसे पहले देखते हैं कि ब्रैकेट तो नहीं है, फिर उसके बाद देखते हैं ऑफ नहीं है, फिर उसके बाद डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन, लास्ट में क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन। यानी कि अगर क्वेश्चंस में देखेंगे कि ये दोनों नहीं है तो इनको छोड़ देंगे, फिर उसके बाद ये रूल्स अप्लाई करेंगे। जैसे डिवीजन दिया हुआ है तो डिवीजन को क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करते हैं क्वेश्चंस में, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद में ऐड करते हैं, और सबसे लास्ट में क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन। तो ये देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन में इनको अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं डिवीजन, तो डिवाइड करेंगे जब 8 को 4 से, तो कितनी बार डिवाइड जाएगा, तो 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8, माइनस के क्या होगा 3 और प्लस 9। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद कर देते हैं मल्टीप्लाई, यानी कि 16 दूनी कितना होता है 32, और 32 माइनस के कितना होगा 3 और प्लस के 9, और 32 और 9 कितना होता है सब। फिर उसके बाद क्या करते हैं जोड़ते हैं, यानी कि 32 और 9 कितना होगा 41, 41 माइनस सबसे लास्ट में किया जाता है माइनस, यानी कि 3, 32 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 39, सॉरी 38 बचेगा। तो 38 क्या होगा हमारा आंसर। दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं किस तरीके से अप्लाई होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो इसको कितनी बार जाएगा 2 बार, यानी कि 12 प्लस 2 माइनस 2 गुणा 8। तो उसके बाद क्या किया जाता है मल्टीप्लाई की जाती है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 12 प्लस 2 माइनस 8 दूनी 16। फिर क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो पहले क्या करेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे, लेकिन लास्ट में क्या किया जाता है सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो 12 और 2 कितना हुआ 14, तो 14 में से जब 16 घटाएंगे तो आंसर क्या होगा -2। क्वेश्चन नंबर थर्ड दे लेते हैं, जैसे कि 26 प्लस 74 माइनस 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2। तो सबसे पहले क्या करते हैं डिवाइड किया जाता है, तो डिवाइड किसको करेंगे 5 को, 2 से 5 को 2 से डिवाइड किया जाएगा तो कितने बार जाएगा 2.5 बार, और 2.5 4 से कितना होता है 2.5 चौक यानी कि 10। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा 26 प्लस के 74 माइनस के 10। अब फिर क्या करते हैं ऐड करते हैं, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई हमने एक बार कर लिया। तो 26 और 10 कितना होता है 36, और 36 और उसके बाद सॉरी 26 और 74 कितना होगा 70 20 90, और यानी कि क्या होगा 100, और 100 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 90। तो 90 क्या होगा आंसर। तो इस तरीके से रूल हम अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में। तो अब क्वेश्चन देखते हैं किस किस टाइप के एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें क्या कह देता है कि यदि किसी भाषा में जोड़ को गुणा कहा जाए, गुणा को भाग कहा जाए, भाग को माइनस कहा जाए, माइनस को प्लस कहा जाए, तो निम्नलिखित समीकरण का अर्थ क्या होगा, जो नीचे इस तरीके से दी हुई होगी। लेकिन इनको करते कैसे हैं, तो जो भी ये पहले चिन्ह दिए होते हैं गुणा का, भाग का, माइनस का या फिर प्लस का, इनको पहले चेंज करते हैं तब जाकर बोर्ड मास लगाते हैं। डायरेक्ट यूं ही बोर्ड मास नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें पहले ही रूल दिया होता है कि प्लस को माइनस कहा जाए, माइनस को प्लस कहा जाएगा, और डिवाइड को गुणा कहा जाएगा, कुछ इस तरीके से दिए होते हैं। तो पहले क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक बार बोलता हूं, तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से सुनेंगे, फिर उसके बाद करने की कोशिश करेंगे। जैसे यदि प्लस का अर्थ गुणा है और गुणा का अर्थ अभिप्राय, यानी कि गुणा का अर्थ भाग है और माइनस का अर्थ जोड़ना है, और भाग से अभिप्राय माइनस का हो, तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। यानी कि जो भी समीकरण देख रखेगा उसकी वैल्यू पूछेगा कि उसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि पहले इसके चिन्ह चेंज करे जाएंगे।
क्योंकि वो पहले ही क्वेश्चन में कह रहा है कि प्लस का अर्थ गुणा है और गुणा का अर्थ भाग है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्लस का अर्थ क्या है, गुणा है, और गुणा का अर्थ क्या है, भाग है, और माइनस का अर्थ है जोड़ना, और भाग से अर्थ है माइनस। तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा, यानी कि 20 माइनस 8 गुणा 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जहां पर भी प्लस होगा उसको किस चीज में चेंज कर देंगे, उसको करेंगे गुणा में चेंज, और गुणा को भाग में चेंज करेंगे, माइनस को प्लस में चेंज करेंगे, और भाग को माइनस में चेंज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही दे के रखा हुआ है। तो यानी कि 20, तो जहां पर भी माइनस उसको किस में चेंज करेंगे, प्लस में, यानी कि माइनस 20 प्लस 8। और गुणा को क्या कह रहा है कि गुणा को भाग कहा जाता है, तो गुणा को यहाँ पे क्या कर देंगे, भाग में बदल देंगे, और भाग को क्या कहा जा रहा है, भाग को माइनस कहा जा रहा है, तो यहाँ पर कितना होगा, -3। और प्लस को क्या कहा जा रहा है, प्लस को कहा जा रहा है गुणा, तो यहाँ पर क्या होगा, गुणा। अब इसमें बोर्ड मास लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, बी से ब्रैकेट होता है, नहीं है, ओ से ऑफ होता है, नहीं है, डी से डिवीजन है, तो पहले क्या सोल्व करेंगे, डिवीजन, यानी कि 20 प्लस 4 को जब इससे भाग देंगे 8 को 4 से, तो 4 दूनी 8 माइनस के 3 इनटू में क्या है 2, यानी कि फिर इसके बाद डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन आता है BODM, यानी कि मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 20 प्लस 2 माइनस 6, फिर क्या करते हैं लास्ट में एडिशन, उसके बाद क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन। तो 20 और 2 कितना होता है 22, और 22 में से जब 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 6 16, 16 क्या होता है 22। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 22। सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरीके का क्वेश्चन होगा, टाइप भी यही होगा। जैसे क्वेश्चन में बोलता हूँ, ये हर एग्जाम में आते हैं, चाहे एग्जाम कोई सा भी हो, इस टाइप का एक रीजनिंग के अंतर्गत क्वेश्चन जरूर आता है। जैसे कि यदि गुणा का अर्थ माइनस और भाग का अर्थ प्लस और प्लस का अर्थ गुणा हो, तब निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। यानी कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि माइनस, गुणा का अर्थ माइनस और भाग का अर्थ प्लस और प्लस का अर्थ क्या हो, गुणा हो, तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। तो समीकरण क्या दे रखा है, 16 गुणा 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 3। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि गुणा को किस में बदलेंगे, माइनस में, भाग को किस में बदलेंगे, प्लस में, और प्लस को किस में बदलेंगे, गुणा में। यानी कि 16 गुणा के स्थान पर क्या है माइनस, यानी कि 16 माइनस क्या होगा 5, और भाग को किस में बदलना है, प्लस में, यानी कि प्लस के 5, और प्लस को किस में बदलना है, गुणा में। तो अब इसको सॉल्व करेंगे बोर्ड मास से। तो डिवीजन नहीं है, फिर मल्टीप्लाई है हमारे पास, तो 5 से कितना होता है 15 प्लस 16 माइनस 5। तो यानी कि सबसे पहले क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। तो 16 और 15 कितना होता है 31। 31 में से जब हम 5 घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा 26। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 26 होगा। अब देखते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन से किसको किस तरीके से दे देता है। तो अब ऐसे वैल्यू ना दे करके, यदि जैसे जोड़ को गुणा कहा जाए, गुणा को भाग कहा जाए, ऐसे ना कह करके अब कोई भी नाम दे देगा, या फिर ABCD दे देगा, अल्फा बीटा गामा थीटा कुछ भी दे सकता है। जैसे कि गामा को प्लस कहा जाए, बीटा को माइनस कहा जाए, थीटा को डिवाइड कहा जाए, तो इस तरीके से क्वेश्चन दे देता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टाइप सेकंड होगा लेकिन करने का तरीका वही होगा। टाइप सेकंड होगा लेकिन करने का तरीका वही होगा। जैसे ए का अर्थ है प्लस, और बी का अर्थ है गुणा, और सी का अर्थ है भाग, और डी का अर्थ है माइनस। तो निम्नलिखित समीकरण का मान बताना है, यानी कि 15B 6A 18C 6D 2। तो हमने क्या देखा कि जहां पर भी बी होगा, बी को क्या लिखेंगे, गुणा लिखेंगे, क्योंकि बी का अर्थ क्या है यहाँ पर गुणा। तो यानी कि 15 गुणा में 6, और ए को क्या लिखेंगे प्लस 18, और सी को क्या लिखेंगे डिवाइड, यानी कि यहाँ पर कितना होगा डिवाइड 6, और डी को क्या लिखेंगे माइनस, यानी कि माइनस का क्या होगा 2, यानी कि 15 गुणा 6। तो सबसे पहले क्या करते हैं, बोर्ड मास जब लगाएंगे डिवीजन अप्लाई करते हैं, तो डिवीजन अप्लाई करेंगे तो क्या होगा 6 या 18, यानी कि -2। 15 6 का कितना होता है 90, और प्लस 3 माइनस 2। तो यानी कि अब सबसे पहले क्या करेंगे, ऐड करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट। 90 और 3 कितना होता है 93, और 93 में से 2 जाएगा तो आंसर कितना आएगा 91। तो 91 क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। वीडियो थोड़ी छोटी होगी, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और यही क्वेश्चन बार बार
डिजिट चेंज होके या फिर समीकरण चेंज हो जाएगी, यही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, इसी टाइप का होगा। जैसे P का अर्थ भाग है और Q का अर्थ प्लस है और R का अर्थ माइनस है और S का अर्थ गुणा है, तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। जैसे P का अर्थ क्या दिया हुआ है, तो P का अर्थ है भाग और Q का अर्थ है प्लस और R का अर्थ है माइनस और S का अर्थ है गुणा, तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा, यानी कि 16R 15 P 3S 6Q4, इसका आंसर पूछ रहा है। तो क्या होगा, तो 16 R को क्या लिखा जा रहा है माइनस, यानी कि 16 माइनस के क्या होगा 15, P को क्या लिखा जा रहा है भाग, यानी कि यहाँ पर भाग कितना होगा 3, और S को क्या लिखा जा रहा है, S को लिखा जा रहा है गुणा, यानी कि 3 गुणा 6, और Q को क्या लिखा जा रहा है प्लस, यानी कि यहाँ पर क्या होगा प्लस। तो रूल कौन सा अप्लाई करेंगे, बोर्ड मास अप्लाई करेंगे। जैसे कि सबसे पहले क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। तो 16 3 पंजे 15, यानी 16 माइनस के 5 गुणा में कितना होगा 6 प्लस 4, यानी कि फिर क्या करते हैं मल्टीप्लाई, यानी कि 16 माइनस के 6 पंजे कितना होगा 30 और प्लस 4। तो अब हमने देखा कि 16 प्लस का है, ये भी प्लस का, तो सबसे लास्ट में क्या करते हैं, पहले ऐड करते हैं, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे 16 और 4 कितना होता है 20, और 20 में से जब हम 30 घटाएंगे तो हमेशा आंसर कितना आएगा -10 आंसर होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है, जैसे सीमा का अर्थ गुणा है, रीता का अर्थ भाग है और घनश्याम का अर्थ माइनस है और सचिन का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे तो कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि सीमा का अर्थ क्या है गुणा, तो सीमा का अर्थ है गुणा, और रीता का अर्थ क्या है, रीता का अर्थ है भाग, और घनश्याम का अर्थ क्या है, घनश्याम का अर्थ है माइनस, और सचिन का अर्थ क्या दिया हुआ है, सचिन का अर्थ है प्लस। तो समीकरण क्या बनेगी, अब समीकरण प्लस माइनस ABCD ना होकर के कोई भी नाम दे देता है, तो नाम में कैसे करते हैं, बिल्कुल करने का तरीका वही होता है। 30 सचिन 15 रीता 5 सीता, सीता नहीं है सीमा है, सॉरी सीमा होगा, 5 सीमा और 2, इसका वैल्यू पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो 30 सचिन, तो सचिन की वैल्यू क्या है प्लस, यानी कि 30 प्लस 15, रीता की वैल्यू क्या है डिवीजन, इसके बाद क्या है 5, और सीमा की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो सीमा की वैल्यू है 2, यानी कि इन दोनों के बीच में सबसे पहले क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, यानी कि 30, तो जब 5 को 5 का भाग देंगे 15 से, तो क्या होगा 5 3 15, यानी कि 30 प्लस 3 गुणा 2, 3 दूनी कितना होता है 6, क्योंकि सबसे पहले क्या करते हैं मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन, उसके बाद करते हैं सब्ट्रैक्शन। तो 3 दूनी कितना होगा 6, यानी कि 30 प्लस 6, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 36। तो मैक्सिमम इसी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, और जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ही क्या होगा क्वेश्चंस जल्दी हो पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस के ऊपर बात होती है जितनी भी, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन एक सबसे लास्ट टाइप ले लेते हैं, वो बैंकिंग वगैरह में पूछा जाता है। उस क्वेश्चन में क्या होता है कि वो ऑप्शन से करना होता है, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, जो भी ऑप्शन मतलब जो भी ऑप्शन टैली करता है वही आंसर होता है। जैसे क्वेश्चन में लिखूं, एक ही क्वेश्चन में कराऊंगा इस टाइप का। जैसे यदि प्लस का अर्थ भाग देना है और भाग का अर्थ गुणा करना है और गुणा का अर्थ घटाना है तथा माइनस का अर्थ जोड़ना है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा, ये देखना है। 4 समीकरण देके रखेगा, ऑप्शन देगा 4, तो जो भी ऑप्शन टैली करेगा वही क्या होगा आंसर। जैसे तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, जैसे कि प्लस का अर्थ क्या है भाग देना, और भाग का अर्थ क्या है गुणा करना, और गुणा का अर्थ क्या है घटाना, और घटाने का अर्थ क्या है जोड़ना, क्योंकि चिन्ह चेंज हो चुके हैं। तो ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, जैसे कि 18 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 7 प्लस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना है 20। तो सबसे पहले ऑप्शन चेक करते हैं, तो ये देखेंगे कि डिवाइड की जगह पर क्या है गुणा, तो 18 गुणा में 6, माइनस की जगह पर क्या है प्लस यानी कि 7, और प्लस की जगह पर क्या है 5, यानी कि यहाँ पर डिवाइड दे रखा है, प्लस को क्या लिखेंगे डिवाइड यानी कि 5।
गुणा की जगह पे क्या है माइनस, तो माइनस का क्या होगा 2 और इज इक्वल टू कितना 20। अब इसको बोर्ड मास लगा के सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि 20 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर 20 आ जाएगा तो हमारा ऑप्शन वही आंसर होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो सबसे पहले डिवीजन करेंगे, यानी कि 18 इंटू 6 प्लस 7 अपॉन में क्या होगा 5, फिर उसके बाद क्या होगा -2, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, 18 छिक्का कितना होता है 108 प्लस के 7 अपॉन में क्या होगा 5 माइनस के 2। अब हमने देखा कि ऑप्शन टैली नहीं हो पाएगा, यहीं से पता चल जाएगा ऑप्शन टैली नहीं हो पाएगा, तो इसलिए ये क्या होगा आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी किस तरीके से दिया हुआ है, जैसे 18 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 18। तो प्लस की जगह पे क्या रखना है, तो प्लस की जगह पर है भाग, यानी कि 18 भाग 6, और भाग की जगह पर क्या है मल्टीप्लाई, यानी कि 7, और मल्टीप्लाई की जगह पे क्या रखना है -5, और माइनस की जगह पे क्या रखना है प्लस, तो यहाँ पर क्या होगा +2 इज इक्वल टू 18। अब इसमें बोर्ड मास लगाएंगे, अगर बराबर आ जाता है 18 के तो ऑप्शन क्या होगा यही होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाग देते हैं, बोर्ड मास का रूल्स क्या कहता है BODMAS। तो पहले ब्रैकेट नहीं है, ओ से ऑफ का अर्थ होता है गुणा, वो भी नहीं है, डी से डिवीजन है तो पहले डिवीजन करेंगे, तो 6 तिया 18, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन बचेगा, 6 तिया 18 बचा कितना 7 माइनस के 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 18। तो उसके बाद क्या करते हैं डिवीजन का काम खत्म, उसके बाद मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे 7 तिया 21 माइनस के 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 18। तो उसके बाद क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो यानी कि 21, क्योंकि मल्टीप्लाई का काम खत्म हो चुका, अब क्या बचा ऐड करना, तो 21 और 2 कितना होता है 23, और 23 में से 5 गया तो कितना आता है 18, और इधर भी क्या दे रखा है 18। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन डी क्या होगा आंसर। ये क्वेश्चन जितने ज़्यादा लगाओगे उतना ही बेनिफिट होगा और स्पीड भी उतनी ही जल्दी आएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।